Hello, welcome student. Subhash English School digital lecture. Today we will start studying mathematics. Class 5th chapter 12 Smart Charts. Smart Charts आज हम इस चैप्टर में चार्ट्स के बारे में पता चलेंगे. चार्ट्स कैसे बताते हैं, ओके कैसे बनाते हैं, ठीक है. चीची म्याऊ म्याऊ. यामिनी did a project animals and birds. She asked each child of हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल. यामिनी नाम की एक गर्ल है, उसकी क्लास में उन्हें प्रोजेक्ट मिला है जिसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स बनाने हैं और सबको अपने अपने फेवरेट पेट एनिमल का प्रोजेक्ट मिला है. अपना पेट एनिमल का पिक्चर बनाना है, ठीक है. ये उन्हें उनकी क्लास में एक प्रोजेक्ट मिला है. शी यूज टेलीमार्क टू रिकॉर्ड ईच आंसर. फॉर एग्जाम्पल, इन समवन से कैट, शी पुट वन line in front of cats. When someone said cat again, she added a line. So 2 lines means 2 cats and 5 lines means 5 cats. In all 24 children say cat was their favorite animal. Help Yamini complete the table. Okay, क्या है कि यामिनी ने आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए एक टेलीमार्क बनाया है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 लाइन से, ठीक है, तो मीन्स 2, ओके. और ये जो बॉक्स है और फिर इसमें जो स्लांटिंग लाइन जा रही है, तो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 लाइन हो गई, ओके. तो 5 लाइन कंप्लीट है मीन्स 5 कैट्स है, ओके. 2 लाइन है मीन्स 2 कैट्स है, ठीक है. तो ऐसे ही हम इस टेबल को देखेंगे. इस टेबल में भी शो कर रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स के नेम है, सेकंड में है टेलीमार्क्स, थर्ड में है नंबर्स, ओके. एनिमल क्या है, कैट्स. फर्स्ट एनिमल का नाम क्या है, कैट्स. अब टेलीमार्क से शो किया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कितने हो गए, 5 लाइन है तो 5, फिर 5 प्लस 10, फिर 5 करेंगे प्लस, फिर 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने टाइम्स प्लस हो रहा है, 4 टाइम, तो 20. और यहाँ पे 4 ही लाइन है तो 4 प्लस कर देंगे तो 24, ओके. इससे सेकंड में देखिए डॉग्स. डॉग्स कितने हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 6 टाइम्स. ये टेलीमार्क है, ये 5 इस टेलीमार्क से हम 5 को शो कर रहे हैं, ठीक है. मीन्स 5 लाइन है तो 5, ओके. अगर यहाँ पे 2 लाइन है तो 2, 4 लाइन है तो 4, इसमें से अगर 1 लाइन कट कर देंगे तो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो 3 लाइन्स, ओके. तो ऐसे ही यहाँ पे 5 कितने टाइम है, 6 टाइम. 6 टाइम हमें 5 को प्लस करना है, ठीक है. प्लस किया तो कितना आया, 30. अब 30 में ये 2 लाइन्स प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 32, ओके. थर्ड है रैबिट्स. रैबिट्स कितने हैं, 5 प्लस 5 10 20, ओके. रैबिट्स कितने हैं, 10. काउस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 को कितने टाइम्स प्लस करना है, 4 टाइम, और फिर 2 लाइन है, ओके. टेलीमार्क से हम प्लस कर रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, 22. ऐसे ही पैरोट्स 10 प्लस 13, पैरोट्स 5 प्लस 3 8, गोट्स 10 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 टाइम 5 प्लस करेंगे तो 20, ओके. स्क्वायरल 3 टाइम्स 5 है तो आंसर आएगा 15, ओके. ये सारे टेलीमार्क है, इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. टेलीमार्क के अकॉर्डिंग हमने प्लस किया है, ओके. और आंसर यहाँ नंबरिंग में लिखा है, ओके. नाउ मेकिंग टेलीमार्क्स ऑन द रोड. रोड पे टेलीमार्क्स बनाने. सुमिता स्टूड on the road for half an hour and counted the number of vehicles passing by. She made a telemark for each vehicle. This helped her in counting quickly the total number of vehicles in each group. Okay? सुमिता नाम की एक गर्ल्स है जो आपको पिक्चर में दिख रही है. यह एक रोड पे ये हाफ आवर से खड़ी है, ठीक है. कितने, हाफ आवर से. हाफ आवर मीन्स आधा घंटे से खड़ी है, 30 मिनट से खड़ी है. और वहाँ से जितने भी व्हीकल जा रहे हैं 1 बाय 1 ये इनको काउंट कर रही है, ठीक है. और टेलीमार्क लगा रही है. कैसे काउंट कर रही है, पहले तो इसने काउंट करा वहाँ से बस कितनी गई, ठीक है. टेलीमार्क कर लिया, ट्रक कितने गए, साइकिल कितनी गई,
ओके। और रिक्शा कितने गए, ऐसे काउंट करके, जैसे बस अगर 5 गई है तो टैली मार्क मैंने जो बताया आपको, 5 लाइन ड्रॉ करके, एक बॉक्स ड्रॉ करके और उसमें एक स्लैंटिंग लाइन बना के, तो 5 लाइन हो गई। तो ऐसे उसने टैली मार्क करके और सभी व्हीकल को काउंट कर लिया। ठीक है, आप भी यह एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके नाउ अब आप ये देख रहे हैं, ये सुमिता ने एक टेबल बनाई है, उसने सारे व्हीकल का यहाँ नाम लिखा है और टैली मार्क किया है। तो अब आपको इनको टोटल करके यहाँ पे नंबर पुट करना है, ये आप खुद आपकी बुक में फिल करना। मैंने आपको समझाया है, जैसे कि यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 साइकिल कितनी थी उसने यहाँ पे टैली मार्क करके शो किया है और टोटल हमें यहाँ लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 को कितनी टाइम प्लस करना है, 5 टाइम। तो 5 टाइम हम 5 को प्लस करेंगे और फिर उसमें 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3। ओके, तो 5 टाइम में अगर 5 को प्लस करेंगे तो 25, 25 + 3 कितना हो गया, 28। तो हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 सब आपको ये करना है। ओके, नाउ हेल्पिंग हैंड्स। In the EVS period, the teacher asked children whether they helped their parents at home. There were different answers. Children named the work in which they helped their parents the most. The teacher collected their answer and made a table. Okay? EVS का पीरियड चल रहा है और टीचर बच्चों से बोल रहे हैं कि आप आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके और सारे आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करके लाना है। ओके, ठीक है। तो हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, हाउस वर्क दिए हैं सारे मैम ने टेबल में, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने नंबर हैं, ठीक है, और पता करना है। तो गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाएंगे तो 47 चिल्ड्रन, वॉशिंग यूटेंसिल्स 15, वॉशिंग क्लॉथ 3, मेकिंग सर्विंग फूड 25, क्लीनिंग द हाउस 10। टोटल चिल्ड्रन हु से दे हेल्प देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं ये सारे चिल्ड्रन। तो टोटल कितने चिल्ड्रंस हो गए, 100। ओके, तो टीचर ने बोला है कि आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प करके सारे जो घर के काम होते हैं उनमें आपके पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो जिन जिन बच्चों ने हैंड्स अप किए और अपने अपने जो वर्क थे उन वर्क में उनका नाम पुट हुआ, तो टोटल चिल्ड्रन ये है। ठीक है, hot and cold. Have you seen the weather report on TV or in a newspaper? These are 2 bar chart. These show the highest temperature in degree Celsius in 4 cities on 2 different days. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. ठीक है, हम hot and cold गर्म एंड ठंडा, तो सबसे जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और जिस दिन सबसे ज़्यादा ठंड होती है वो हमने 2 दिन लिए हैं। ठीक है, और उनका टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया है। किस में किया है, सेल्सियस डिग्री में। ओके, डिग्री सेल्सियस में किया है। और सिटीज़ के नेम है दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। और हमने चार्ट ड्रॉ किया है, इसे क्या बोलते हैं, चार्ट। ठीक है, आज हम इसी के बारे में, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ट। तो हम चार्ट ऐसे शो करते हैं और ऐसे बनाते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 1 जून में, जून गर्मी का मौसम होता है, तो उसमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर, किस सिटी में कितना टेम्परेचर, मतलब कितना गर्म है। ठीक है, कितना गर्म टेम्परेचर है। ओके, हम कहते हैं ना आज तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। नॉर्मली हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, आज कितनी गर्मी है, आज कितनी ठंड है। अगर ठंड के दिन होता है तो अपन बोलते हैं आज कितना टेम्परेचर डाउन है। जब ठंड होती है तो टेम्परेचर माइनस में होता है। ठीक है, और जब गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर प्लस में होता है। ओके, ठीक है, माइनस में भी होता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ठंड के दिन होते हैं तो उसमें टेम्परेचर रहता है, फिर गर्मी के दिन में अलग रहता है। गर्मी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्मी होगी और कम रहेगा तो कम गर्मी। ऐसे ही ठंड में भी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा और कम रहेगा तो कम ठंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट चार्ट देखते हैं जो जून का है। ठीक है, दिल्ली में कितनी डिग्री है, 33 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डिग्री, ये कैसे पता कर रहे हैं, इस स्केल से। ओके, जैसे 10 डिग्री किससे मेजर कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इस स्केल से। इन्होंने पहले साइड में स्केल दी है, फिर चार्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस।
10 और 20 के बीच में 10 लाइन्स है, ओके, 10 लाइन्स है, ठीक है। ऐसे ही 20 और 30 के बीच में 10 लाइन्स है, हमारी स्केल में रहती है। 30 और 40 के बीच में भी 10 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना है 33, 30 से ऊपर तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये 3 पे आ रहा है, तो हमारा कितना टेम्परेचर है 33 डिग्री। कहाँ का? दिल्ली का। शिमला का 22, बेंगलोर का 28 और जैसलमेर का 38। तो ये गर्मी की बात हो रही है, ठीक है, गर्मी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इतना इतना टेम्परेचर है और इन सिटी में ये टेम्परेचर है और ये इतना गर्म है। अब हम दिसंबर, ठंड के दिन में टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजर किया तो दिल्ली में 23 डिग्री, शिमला में 10 डिग्री और बेंगलोर में 24, जैसलमेर में 25, ओके। गर्मी में हाई होता है और ठंड में लो होता है, ठीक है। इन्हीं चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। ये मैं आपको आपकी वर्कशीट में सॉल्व करके बताऊंगी। फैमिली ट्री। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोंग विथ हिज पेरेंट्स. He met many relatives there, but he did not know everyone. He met his mother's grandfather, but found that her grandmother's is not alive. He also found that her dadi's mother, grandmother's mother, is still alive, and is more than 100 years old. Okay. ये फैमिली ट्री है और माधव की फैमिली के बारे में बताया। माधव की शादी होती है, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो माधव सभी को नहीं जानता, ठीक है। वह किसको जानता है? सिर्फ वहाँ पे उसकी मम्मी की ग्रैंड मदर भी रहती है, ग्रैंड फादर भी रहते हैं, तो वह उनको नहीं जानता है, ठीक है। तो उसकी मदर उसके ग्रैंड फादर से उसे मिलाती है, पर वह पूछता है कि कहाँ पे ग्रैंड मदर कहाँ है? ग्रैंड फादर से तो आपने मिला दिया, ग्रैंड मदर कहाँ है? तो उसकी मदर बोलती है कि वह मतलब जिंदा नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। ही आल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, अब वह दादी की मदर के बारे में भी पूछता है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर्स मदर मीन्स ग्रैंड मदर की मदर, तो वह बोलते हैं कि वो भी अलिव है। दैट इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड है वो? 100 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। माधव गॉट अ कंफ्यूज, ओके। तो ये सारी बातें सुन के माधव कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो माधव गॉट कंफ्यूज, ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम। माधव ये सारी बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि मदर ग्रैंड मदर्स मदर मतलब ग्रैंड मदर की मदर, तो ये सारी बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता है। तो उसकी मदर क्या करती है? एक फैमिली ट्री ड्रॉ करती है, ओके। फैमिली ट्री ड्रॉ करके और उसको एक्सप्लेन करती है। देखिए आप, ये माधव है, माधव के फादर और माधव की मदर, ठीक है, जो जिनका नाम शोभना है। अब माधव की मदर के फादर मदर, ओके, ठीक है, मीन्स नाना नानी। हमारी मम्मी के मम्मी पापा क्या होते हैं? हमारे नाना नानी, और पापा के मम्मी पापा होते हैं दादा दादी, ओके। हम मदर के मम्मी पापा को बोलते हैं नाना नानी और फादर के मम्मी पापा को बोलते हैं हम दादा दादी, ठीक है। तो यहाँ पे माधव के जो मदर्स है, ठीक है, जो मदर है उनके माधव के ग्रैंड मदर मतलब मदर की ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है। तो हम पहले माधव की जो मदर है उनके फादर मदर के बारे में बता रहे हैं, फिर उनकी जो मदर है मदर के मम्मी पापा मीन्स किसके नाना नानी हुए? ये माधव की जो मदर है उनके नाना नानी हुए, ओके, ठीक है। और जो माधव की जो मदर है उनके पापा के मम्मी पापा माधव की मदर के क्या लगे? दादा दादी, ठीक है। जो माधव की मदर है उनकी मम्मी के मम्मी पापा माधव की मदर के जो शोभना है उसके नाना नानी लगे। शोभनास नाना, शोभनास नानी, ओके, लिख रखा है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए, शोभनास नाना, शोभनास नानी। अब माधव की जो फादर थे, सॉरी, शोभना के जो फादर थे उनके शोभनास के जो फादर थे उनके मम्मी पापा शोभना के क्या लगेंगे? दादा दादी। तो शोभना के जो दादा है वो लिव है और दादी एक्सपायर हो चुके हैं, वो नॉट लिव है, ओके, नॉट अ लिव, ठीक है। ये बात
किसने बताई? शोभना ने माधव को बताई। तो माधव ये सारी बातें सुन के कन्फ्यूज हो गया था, तो उसने फैमिली ट्री ड्रॉ किया और उससे एक्सप्लेन किया। ओके, अब नेक्स्ट है शोभना के जो नाना नानी है, तो उसमें जो नानी के पेरेंट्स है, शोभनास नानीस फादर, शोभनास नानीस मदर, फिर शोभनास नानास फादर और शोभनास नानास मदर। ठीक है, ऐसे ही शोभनास दादास फादर एंड दादीस मदर। शोभनास दादास फादर, दादास मदर और दादीस फादर, दादीस मदर। जो शोभना की दादी थी, उनकी जो मम्मी थी वो भी अलीव है। ठीक है, वो जिंदा है। ये बात कौन बता रहा था? शोभना बता रही थी। और वो कितने ईयर ओल्ड है? 100 ईयर ओल्ड। तो वो जो लेडी थी, जिस लेडी के बारे में माधव कंफ्यूज हो रहा था, वो कौन थे? ये शोभना की दादीस मदर। ठीक है, दादीस मदर मीन्स ग्रैंड मदर्स मदर, मतलब ग्रैंड मदर की मदर। आ गया आपको समझ में? आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? क्लास 5th चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट। नाउ लेट्स वर्कशीट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनिमल्स, टेलीमार्क, नंबर। ये टेबल मैंने आपको बुक में बताई है और इसमें भी ड्रॉ करने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल से ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, look at the tally marks and write the numbers for each animal in the table. How many children in all did Yamini talk to? Okay, Yamini talk 131 children. Yamini कितने बच्चों के बारे में बात कर रही है इस टेबल में? 31 children. Okay, यामिनी कितने बच्चों के बारे में बात कर रही है? 131 चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रही है। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल? कितने कौन सा मतलब कितने बच्चों का फेवरेट एनिमल कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इन दिस टेबल द मोस्ट फेवरेट एनिमल इज डॉग। सबसे ज़्यादा किसके कौन सा एनिमल है? डॉग। तो बच्चों का सबसे फेवरेट कौन सा एनिमल हुआ? डॉग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये मैंने आपको फिल करने के लिए दी थी कि आपको करना है बुक में, तो मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं या फिर यहाँ से देख के आप बुक में फिल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल। कितने व्हीकल हैं इस टेबल में? 6 व्हीकल इन अबो द टेबल। ओके, सेकेंड, हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता शी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। उसने कितने एनिमल्स देखे हाफ आवर में? कितने व्हीकल उसने रोड पे देखे? तो नंबर ऑफ व्हीकल सीन बाय सुमिता इन हाफ एन आवर इज 103। कितने व्हीकल देखे उसने हाफ आवर में? वह आधे घंटे तक रोड पे खड़ी थी, तो उसने कितने व्हीकल देखे? 103। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहाँ से मिल रहे हैं आंसर हमको? सारे टेबल से। ओके, ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर्स ऑफ ट्रैक्स। ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ टैली मार्क फॉर 7 और बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। ठीक है, टैली मार्क करना है हमें बसेस का 7 और बढ़ाने हैं और ट्रक में 2 और बढ़ाने हैं टैली मार्क। तो कैसे बढ़ाएंगे? आंसर लिखेंगे टैली मार्क फॉर 7 मोर बसेस, तो हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, कैसे? जो मैंने आंसर्स में लिख रखा है। हम पहले 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन, तो 5 और प्लस 2 7। टैली मार्क्स फॉर 2 मोर ट्रक, तो 2 और अगर टैली मार्क ट्रक शो करेंगे कि 2 ट्रक और है, तो टैली मार्क से कैसे शो करेंगे? ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी टेबल है, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क। जो मैम ने दिया था हाउस वर्क, और टोटल कितने चिल्ड्रंस थे? ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और इधर हाउस वर्क। ओके, इसी से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग सर्विंग फूड आर। ठीक है, हमें टेबल को देखना है और हमें फाइंड करना है कि कौन सर्विंग कर रहा है, बना रहा है, खाना बना रहा है, और कौन सर्विंग कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन का 1/3 क्या कर रहा है? तो 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन करेंगे तो 33 चिल्ड्रन होगा। हमें टोटल चिल्ड्रन का 1/3 करना है, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 100, और 1/3 मीन्स 1/3, तो हम 3 का 100 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 33।
बी हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब हमें टोटल चिल्ड्रन का हाफ करना है, तो हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन 1/2 और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 50 चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन का हाफ कितना हुआ? 50 चिल्ड्रन। ओके। सी 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब टोटल चिल्ड्रन का हमें 1/4 करना है। 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 1/4, डिवाइडेड करेंगे 4 से, 4 डिवाइडेड 100 तो 25 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग एंड सर्विंग फूड आर 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, जो चिल्ड्रन खाना बना रहे हैं और सर्व कर रहे हैं तो वो कौन सा हुआ? 1/4। तो हमारा आंसर राइट कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर है सी 1/4। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। ये जो चार्ट है मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम उसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। बार चार्ट हमें फाइंड करना है। ए वाला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। वो कौन सी सिटी है जो 1 जून में सबसे ज़्यादा गर्म है? आप देखिए चार्ट में, दिल्ली 33, शिमला 22, बेंगलोर 28, जैसलमेर 38। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? जैसलमेर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जैसलमेर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है 1 दिसंबर को? वो हमें फाइंड करना है। हमने आपको बताया था कि जो कम होता है, जब डिग्री कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो ठंडा होता है। तो अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे कम होगा वह ठंडा होगा, ठंडी सिटी होगी, कोल्डेस्ट सिटी होगी। तो इसमें टेम्परेचर 23 है, शिमला का सबसे कम है, तो कोल्डेस्ट सिटी कौन सी हुई? शिमला। ओके। क्वेश्चन नंबर सी, विच सिटी शो लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। वह कौन सी सिटी है जिसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, लिटिल चेंज हुआ है टेम्परेचर में, दोनों में, 1 जून और 1 दिसंबर में। 1 जून का चार्ट देखिए और 1 दिसंबर का, तो दोनों में हम फाइंड आउट करेंगे कि वह कौन सी सिटी है। तो दिल्ली का 33 और इधर 23 है, शिमला का 22 इधर 10 है, और बेंगलोर का 28 इधर 24 है, और इधर जैसलमेर का 38 और इधर 25 है। तो किस में चेंज है? थोड़ा सा 24 बेंगलोर में, इधर 28 और इधर 24 है, तो इनमें ही हुआ ना थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज। तो हमारा आंसर होगा बेंगलोर सिटी। ओके, तो हमारा आंसर हुआ बेंगलोर सिटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में ये वर्कशीट नोट करना है। थैंक यू।